एक परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता हैं जिनका नाम रिक जॉयनर है, और उनको प्रभु यीशु मसीह ने सीरीज में, बहुत सारी सीरीज में दर्शन दिए। उन्होंने उन जो दर्शन उनको मिले, उन्होंने उसको उस पर एक पुस्तक लिखी, और वो इतनी शक्तिशाली है। And it is such a powerful book. और मैं उसका एक अंश आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। ध्यान धरकर इसको सुनिएगा। Hear it carefully. ये ऐसे उनका दर्शन इस तरीके से शुरू होता है। शैतान की सेना इतनी बड़ी थी कि जहां तक मैं देख सकता था वहां तक फैली हुई थी, या अलग अलग भागों में विभाजित थी, जिनमें से प्रत्येक ने अलग अलग झंडे उठाए हुए थे। सबसे आगे की टुकड़ियां घमंड, झूठी धार्मिकता, मान सम्मान, स्वार्थी महत्वाकांक्षा, अधर्मी न्याय और ईर्ष्या के झंडे तले मार्च कर रहे थे। सो उन्होंने देखा कि दुष्ट आत्माएं हैं जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में एक बड़ी सेना है। मेरी दृष्टि के दायरे से परे इन दुष्ट टुकड़ियों के अलावा और भी कई टुकड़ियां थी, लेकिन ये जो आगे चल रही थी, नरक से आई सारी टुकड़ियों में सबसे शक्तिशाली लग रही थी। इस सेना का मुखिया स्वयं शैतान था, जो भाइयों पर दोष लगाने वाला है। मैं चाहता हूं कि इस बात को आप एक मेंटल नोट बना लें और इस बात को याद रखें कि शैतान को भाइयों पर दोष लगाने वाला कहता है परमेश्वर का वचन। क्या कहा गया शैतान को? भाइयों पर दोष लगाने वाला। प्रकाशित वाक्य 12 उसका 10। Revelation 12 verse 10. फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा आपको शैतान को क्या बोला गया है? भाइयों पर दोष लगाने वाला। वो किन भाइयों की बात कर रहे हैं? Satan is called the accuser of brethren. Which जो हम brothers? विश्वास में भाई बहन है, जो हम एक परिवार हैं। The brothers and sisters who are believers in the family of God. Amen. और आगे अगर आप इसको पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि हाय पृथ्वी वालों पर, क्योंकि वो बड़े क्रोध के साथ पृथ्वी पे आता है। सो उसका एजेंडा बदला नहीं है। Amen. आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये सेना विशेष रूप से चर्च के खिलाफ मार्च कर रही थी, लेकिन ये जिस पर भी हो सके उस पर हमला कर रही थी। इस सेना की मुख्य रणनीति हर संभव स्तर पर संबंधों में दरार पैदा करना था। क्या था? ये जो सेना है, इसकी मुख्य रणनीति क्या थी? What was their main strategy? रिश्तों के बीच में दरार पैदा करना। To bring divisions between relationships. पवित्र आत्मा का अभिषेक यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आज अगर आप इस वचन को ग्रहण करोगे, आप वैसे नहीं जाओगे। The anointing of the Holy Spirit is here. If you receive this word today, you will not go back same. आज परमेश्वर अपनी देह से कैंसर को चंगा करना चाहता है। God wants to heal his body from a cancer. इस सेना की मुख्य रणनीति हर संभव स्तर पर संबंधों में दरार पैदा करना था, अलग अलग कलीसियाओं के बीच में। नाम अलग अलग हो सकते हैं। The names of our churches can be different. है तो हम उसी की कलीसिया, But we are all his है church. तो हम उसी का परिवार। All of us are his family. This is what Satan wants. ये है जो शैतान चाहता है। एक कलीसिया दूसरी कलीसिया से लड़ाई करे। One church fighting against another church. कुछ लोग हंस रहे हैं। अगर आप हंस रहे हैं, आपको अपने दिल को जांचने की जरूरत है। If you're laughing about this, you need to check your heart. मैं चाहता हूं आज आप बहुत अच्छे से इस वचन को सुनें। I want you to hear this word intently today. अलग अलग कलीसियाओं के बीच में, between different churches. एक कलीसिया और उसके पास्टर के बीच में
पति और पत्नी के बीच में, बच्चों और माता पिता के बीच में, और यहां तक कि बच्चों में एक दूसरे के साथ भी। उन दुष्ट आत्माओं को चर्चों, परिवारों या व्यक्तियों में उन प्रवेश के स्थानों का पता लगाने के लिए भेजा गया था जहां ठोकर खाना, कड़वाहट और अशुद्ध लालसा जैसी दुष्ट आत्माएं फायदा उठाकर जगह बना सकें। परमेश्वर का वचन हमें कहता है शैतान को जगह ना दो। The word of God tells us, do not give any space to the यानी devil. हम शैतान को जगह दे सकते हैं, That means we can give a space to the devil. और वो जगह ढूंढ रहा है And he is looking for a place. कि कैसे मैं एंटर करूं इस कलीसिया में, कैसे मैं एंटर करूं इस परिवार में और नाश कर दूं इनको। Then how can I enter this church? How can I enter this family and destroy them? ये सुनिए, Hear this. इस दर्शन की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सेना घोड़ों पर नहीं बल्कि मुख्य रूप से मसीहों पर सवार थी। This demonic forces were not riding on demonic horses, but they were riding on Christians. ये जो दुष्ट की सेना थी, ये दुष्ट घोड़ों पर नहीं थी लेकिन मसीहों के ऊपर सवार होकर आ रही थी। उनमें से ज्यादातर लोग अच्छे कपड़े पहने हुए थे, सम्मानित और पढ़े लिखे थे। ऐसा लग रहा था कि वह जीवन के हर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। यह स्पष्ट था कि वह दोष लगाने वाला केवल मसीहों का इस्तेमाल करके ही उनके भाइयों के खिलाफ युद्ध कर सकता था। The most sad thing सबसे दुखद बात in today's time is आज के समय में ये है that Satan is using Christians कि शैतान मसीहों का इस्तेमाल कर रहा है to fight their fellow brothers. उनके ही भाइयों से लड़ने के लिए। और इसीलिए आगे की टुकड़ियों में हर कोई मसीह था या कम से कम मसीह होने का दावा करता था। आमीन। तब प्रभु की आवाज मेरे पास आई और कहा, यह दुश्मन की आखिरी दिनों की सेना की शुरुआत है। यह शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। उसकी विनाश करने की सबसे बड़ी शक्ति तब काम करती है जब वो मसीहों का इस्तेमाल एक दूसरे पर हमला करने के लिए करता है। सदियों से उसने इस सेना का इस्तेमाल किया है, लेकिन वह अपने बुरे इरादों के लिए कभी भी इतने सारे लोगों का इस्तेमाल एक साथ नहीं कर पाया था जितना अब कर रहा है। अब प्रभु हम सबसे एक बात कह रहे हैं, वो कह रहा है डरो मत, मेरे पास भी एक सेना है। वो कह रहा है मेरे पास भी एक सेना है। अगर दुष्ट आत्माएं मसीहों का इस्तेमाल कर सकती हैं तो परमेश्वर भी अपने लोगों का इस्तेमाल करेगा। If demonic spirits can use believers, then Jesus will also use his people. ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सी सेना की तरफ होना चाहते हैं। It depends on us which army do we want to be a part of. परमेश्वर की सेना की तरफ To the army of जो God कहता है एक दूसरे पर दया दिखाओ, that says be merciful to क्षमा one करो another, और प्रेम करो, forgive and love. या शैतान की सेना की तरफ जिसको भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा गया है। Or the army of the devil that is called the accuser of brothers. डरो मत, मेरे पास भी एक सेना है। अब तुम्हें खड़े होकर लड़ना चाहिए क्योंकि इस युद्ध से छिपने के लिए अब कोई जगह नहीं है। तुम्हें मेरे राज्य, सत्य और उन लोगों के लिए लड़ना चाहिए जो धोखे में हैं। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आज का ये वचन उस धारदार हथियार की तरह होगा जो इस आत्मा के दिल को छेद करके कई मसीहों को आजादी देगा। I pray that today's word will be that two-edged sword, that weapon that will pierce through this demonic spirit and give freedom to many believers. आप जानते हैं परमेश्वर की देह में भी एक धुन है, एक कैंसर है जो लगा है। You know, there's a cancer in the body of Christ. और परमेश्वर उसको चंगा करना चाहता है। And God wants to heal that. नीति वचन 14 उसका 30। Proverbs 14. Let me read it in NLT. It says, a peaceful heart leads to a healthy body. Jealousy is like cancer in the bones. एक शांति से भरा हृदय एक स्वस्थ शरीर को उत्पन्न करता है, उसकी ओर ले जाता है, लेकिन ईर्ष्या
कैंसर की तरह है हड्डियों के लिए, जिसको गला देती है। इस दर्शन में उन्होंने देखा कि शैतान के पीछे जो सबसे आगे दल का जो नेता था वो जेलसी था, In this vision he एनवी saw, था। in this vision he saw that the leader of this army after the devil, after Satan, was envy, jealousy. हम हमेशा सोचते हैं पाप ये है कोई शराब पी रहा है, हम सोचते हैं पाप ये है कोई व्यभिचार कर रहा है। We always think sin is if someone's drinking alcohol, someone's doing adultery. बट ईर्ष्या करना, जेलसी करना, वन ऑफ द मोस्ट wretched, एक घृणित पाप है। But jealousy and envy is the most wretched sin. Amen. I want to tell you how it starts. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये शुरू कहाँ होता है, कैसे होता है। Okay, but let me just define what jealousy and envy is. पर पहले मैं परिभाषित करूँगा कि ईर्ष्या और जलन का अर्थ क्या है। Jealousy desires what someone else has. ईर्ष्या वो चाहता है जो किसी जलन वो चाहता है जो किसी और के पास है। Jealousy desires what someone else has. जलन वो चाहता है जो किसी और के पास है। It's not bad to desire what someone else has. बुरा नहीं है वो चाहना जो किसी और के पास है। But if your heart attitude is right, पर अगर आपका दिल का रवैया सही है, the Lord can give you the same thing. प्रभु आपको वही दे सकता है जो उसके किसी और के पास है। But hear this. सुनिए, Jealousy is a negative emotion. जलन एक नकारात्मक भावना है। You like what a person has, but because you don't have what he has, you don't like him. आपको वो पसंद है जो किसी और के पास है, पर क्योंकि वो आपके पास नहीं है इसीलिए अब आपको वो व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा है। Now hear this. सुनिए, But envy is different. पर ईर्ष्या अलग है। Jealousy just desires what other person has. जलन सिर्फ चाहता है जो किसी और के पास है, But envy is jealousy with hatred. पर ईर्ष्या है जब जलन में नफरत मिला दी जाए। Envy is jealousy with malice. ईर्ष्या है जब जलन में गंदगी डाल दी जाए और उसको मैला कर दिया जाए। Envy is jealousy when you want to see the other person fall. जब कोई चाहे कि दूसरा व्यक्ति है वो गिर जाए या उसके साथ बुरा हो जाए। When a person becomes envious, he becomes bitter. जब एक व्यक्ति ईर्ष्या से भर जाता है तो वो कड़वाहट से भर जाता है। Jealousy is feeling threatened by someone else. जलन है किसी से, आप किसी को देख करके आप घबराते हैं कि उसके पास है कुछ। And do you know what the crazy thing is? You don't feel jealous from somebody who has less than you. और हैरानी की बात यह है कि आपको उस व्यक्ति से जलन नहीं होगी जिसके पास आपसे कम है कुछ, Or who is below you. या जो आपसे नीचे है स्तर। You're always jealous of someone who has more than you or who is above you. आप हमेशा उससे जलन करोगे जो आपसे ऊपर है या आपसे ज्यादा है जिसके पास। Jealousy flows from bottom to top. जो ईर्ष्या है, जो जलन है, वो नीचे से ऊपर की ओर बहती है। Grace flows from top to bottom. अनुग्रह है ऊपर से नीचे की ओर बहता है।